Hello, good morning, student. So today topic is about discuss अर्गट ऑफ बाजरा। जो आज की टॉपिक है उसको हम कहते हैं अर्गट ऑफ बाजरा। जो फंगस कॉज करता है उस फंगस का नाम है अर्गट। जो फंगस कॉज करता है उस फंगस का नाम है क्लेवीसेप्स, राइट। तो आज की जो डिजीज है अर्गट ऑफ बाजरा। सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम फंजाई, फाइलम स्पोमाइकोटा, क्लास आर्डेरियोमाइसिटी, ऑर्डर हाइपोसीरियल, फैमिली क्लेप्टिसिएसी, जीनस क्लेविसेप्स, स्पीसीज माइक्रोसेफला और परक्यूरिया। बहुत सारे स्पीसीज डिजीज काज करते हैं। स्पीसीज बहुत अलग अलग रिपोर्ट किए गए हैं। तो एक दो डिजीज का जो एक दो स्पीसीज का हमने नाम लिखा है कि माइक्रोसेफला काजल ऑर्गेनिज्म कौन सा फंगस काज करता है, उस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स माइक्रोसेफला, राइट। क्लेविसेप्स क्या है, व्हाट इज क्लेविसेप्स, जीनस एंड माइक्रोसेफला आर स्पीसीज। तो फंगस क्लेविसेप्स माइक्रोसेफला, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, ये फंगस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। द अर्गट ऑफ बाजरा वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया। पहली बार दक्षिण भारत में अर्गट डिजीज को रिपोर्ट किया गया था। आल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र ईटीसी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे ये डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। अदर कंट्रियों में चाइना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया ईटीसी, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पे अर्गट ऑफ बाजरा को रिपोर्ट किया गया है, राइट। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स कैसे बनते हैं। तो द फर्स्ट सिम्टम अपीयर ऑन ए विस्कस टर्ब्यूड फ्लूइड आउट फ्रॉम द इंफेक्टेड फ्लोरल ऑफ बाजरा। पहली बार जब स्पाइकलेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं बाजरा में, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसमें दाने बनते हैं, उसी पर दानों पे छोटे छोटे स्पाइकलेट टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्लोटिया कहते हैं, राइट। और वो स्क्लोटिया तभी बनते हैं जब टर्ब्यूड गंदा पदार्थ लाइक चिपचिपा पदार्थ शुरू में बनने लगता है और वही मटेरियल वही पदार्थ बाद में सूखकर हार्ड हो जाता है, जिसको हम स्क्लोटिया के नाम से जानते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट रिच फ्लूइड कंटेन नंबरस कोनिडिया, इट आल्सो कॉल्ड हनी ड्यू। जो माइसीलियम मैट होता है, माइसीलियम मैट के ऊपर कोंडिया फॉर्मेशन होगा, सारी कोंडियोफोर बनेंगे। कोंडिया फॉर्मेट एट द टिप्स ऑफ कोंडियोफोर, फिर उसी कोंडियोफोर के ऊपर कोंडिया बनेगा। तो जो कोंडिया मैच्योर कंडीशन में होगा तो हनी ड्यू की तरह, जैसे मधुमक्खी का साथ टपकता है छत्ते से, उसी तरह उसकी छत्ते जैसे स्ट्रक्चर से ही कोंडिया ड्रॉप कर जाता है। स्टेज कोनिडिया क्रीम लेटर ऑन पिंक ब्राउन इन कलर। सबसे पहले में कोंडिया जो होती है वो क्रीम कलर की दिखाई देती है, लेकिन बाद में वो किस कलर कन्वर्ट होती है, पिंक का ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो जो सिम्टम बनते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस पे बनते हैं, दानों पे छोटे छोटे हार्ड स्क्रोटिया बन जाता है। उस हार्ड स्क्रोटिया तभी बनता है जब मैट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, माइसीलियम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो सूखकर हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। स्क्रोटिया देखिए हमने लिखा है स्क्रोटिया, इट एडवांस स्टेज ओवरी ऑफ फ्लावर आप रिप्लेस बाय कम्पैक्ट डार्क ब्राउन स्क्लोटिया। ये स्क्लोटिया जो कन्वर्ट होते हैं वो ओवरी में बनते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्लोटिया का हमने फिगर बनाया है, यही स्क्लोटिया कहाँ बनते हैं, ओवरी में बनते हैं और धीरे धीरे हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेचर ऑफ डिजीज, नेचर ऑफ डिजीज सीड एंड सॉइल बॉर्न। मैक्सिमम सॉइल बॉर्न भी होता है, लेकिन कुछ स्टेज में सीड बॉर्न भी होता है, राइट। सीड एंड सॉइल बॉर्न। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट। फंगस जो होते हैं हमेशा जीवित पदार्थ पे आते हैं, इसलिए पैरासाइट होते हैं, राइट। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी माइक्रो एंड मैक्रोकोंडिया आर प्रोड्यूस्ड इन हनी ड्यू ऑन स्मॉल कोंडियोफोर। जब माइसीलियम मैट स्ट्रक्चर बन जाता है, माइसीलियम मैट स्ट्रक्चर पे कोंडियोफोर का निर्माण होगा। ऑन द कोंडियोफोर फॉर्मेट ऑन mycelium mat like structure. Condia are formed at the tips of conidiophore. कोंडिया माइक्रो एंड मैक्रोकोंडिया, दो तरह की कोंडिया बनती है। कंडीशन क्या होता है, जो पहली कोंडिया बनती है वो बड़ी होती है, माइक्रोकोंडिया
मैक्रो बोलते हैं इसको। बाद में छोटी छोटी कोंडिया बहुत सारी बनती हैं जिसको मैक्रो कहते हैं। कोंडिया कई स्टेप में बनती है, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेप, टर्टियरी स्टेप, कई स्टेप में कोंडिया फॉर्मेशन होता रहता है, राइट। तो हनी ड्यू की तरह मैच्योर कोंडिया हो जाती है तो ड्रॉप कर जाती है, हनी ड्यू की तरह छत्ते से टूटकर गिर जाती है। माइक्रोकोंडिया आर हाईलाइन, यूनिसेलुलर एंड फ्यूजिफार। जो माइक्रोकोंडिया होती है, माइक्रोकोंडिया वो हाईलाइन होती है, यूनिसेलुलर होता है और फ्यूजिफार्म जैसे स्ट्रक्चर होता है, जबकि माइक्रोकोंडिया हाईलाइन गोलाकार स्ट्रक्चर बनता है। स्क्रोटिया आर इलांगेटेड, राउंड, लाइट टू डार्क ब्राउन, हार्ड एंड आफ्टर जर्मिनेशन। स्क्रोटिया जो होता है मैच्योर कंडीशन में बनता है और वो ग्रेन पे ही बनता है, ओवरी पे में ही से बनना शुरू होता है, धीरे धीरे रिप्लेस करके बड़ा हो जाता है और सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, बेलनाकार होते हैं। मैच्योर कोंडिया होता है तो ड्रॉप करके टूट के जमीन पे गिर जाता है। कोंडिया इलांगेटेड, ब्राउन इन टू ब्लैक इन कलर आफ्टर जर्मिनेशन। कुछ समय के बाद यही स्क्रोटिया जर्मिनेट करता है या सर्वाइव लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड टू 13 मंथ, या तो वही स्क्रोटिया फॉल ऑन द ग्राउंड, जमीन पे जब गिरता है तो गिरने के 12-13 महीने तक उसी सवाल में पड़ा रहता है। जब उसके लिए सुटेबल मौसम मिलता है तो फिर वो जर्मिनेट करता है और फिर माइसीलियम बनाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटिया। स्क्रोटिया आर इलांगेटेड एंड लाइट टू डार्क ब्राउन, हार्ड एंड आफ्टर जर्मिनेशन, राइट। नेक्स्ट है इपिडमोलॉजी। इपिडमोलॉजी के लिए क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। तो टेम्परेचर बिटवीन 18 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो फंगस के विकास के लिए टेम्परेचर चाहिए, फंगस के डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 18 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए बिटवीन में। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबव 90% एबव। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एबव 90% से ऊपर होना चाहिए, तभी द फंगस ज्यादा से ज्यादा डिजीज कॉज करता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होते हैं डिजीज को कॉज करने के लिए। और फिर वो धीरे धीरे माइसीलियम में कन्वर्ट होता है, माइसीलियम से फिर कोंडियोफोर बनेंगे, फिर कोंडिया बनेगा और कोंडिया जब ड्रॉप कर जाता है तो बाय एयर ट्रांसमिशन होता है या मैकेनिकल स्टेज में ट्रांसमिशन होता है, हम आप ट्रांसमिशन कर देते हैं या कुछ इंजेक्ट कर देते हैं। बाद में वो फिर जर्मिनेट करता है और एक न्यू हाइफा बनाता है। या उस ग्रेन में जो ग्रेन ये देखिए जो दिखाई दे रहा है आपका, एक प्रकार का स्क्रोटिया है, इस तरह इलांगेटेड स्क्रोटिया ग्रेन पे बने रहते हैं और बाद में यही मैच्योर कंडीशन होता है तो टूट कर जमीन पे गिर जाता है। जब टूट कर गिर जाएगा तो कुछ समय के बाद यही स्क्रोटिया जर्मिनेट करता है और स्ट्रोमा बनाता है। इस तरह के स्ट्रोमा बनते हैं, जर्मिनेशन के आफ्टर स्ट्रोमा बनते हैं और इसी स्ट्रोमा में पेरिसिशियल स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर एस्कस बनते हैं, फिर एस्कस के अंदर इसको स्पोर फॉर्मेशन होता है। जब एस्कस मैच्योर कंडीशन में होता है तो बायोस्ट्यूल एस्कस आर लिबरेटेड। जब एस्कस मैच्योर कंडीशन में हो जाता है तो एस्कस बाहर निकल जाते हैं और कुछ समय के बाद एस्कस के अंदर इसको स्पोर मैच्योर कंडीशन में होते हैं तो एस्कस वाल फट जाती है, इसको स्पोर बाहर निकल जाते हैं। अब इसको स्पोर जो होते हैं इस तरह इलांगेटेड ऐसे ऐसे होते हैं, राइट। बाद में ही इसको स्पोर जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। यही कंडीशन लगातार चलती रहती है। तो जो टेम्परेचर के विकास के लिए होना चाहिए 18 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 99% होना, 90 एबव होना चाहिए। अब हम फंगस को कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट देखिए, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो। पहला कंडीशन होना चाहिए कि क्रॉप रोटेशन अपनाइए, उसके साथ 2-3 क्रॉप लगातार चेंज करिए, क्रॉप रोटेशन अपनाइए। नंबर 2 है कि फील्ड सैनिटेशन, खेत की सफाई अवश्य करनी चाहिए क्योंकि स्क्रोटिया जो गिरेगा उसी फील्ड में गिरेगा। उसीलिए बार बार कहा था समर प्लोइंग, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए कि तेज टेम्परेचर रहेगा तो स्क्रोटिया ऑटोमेटिक क्या करेगा, किल कर जाएगा। या मिक्स क्रॉपिंग करिए, ज्वार बाजरा अरहर के साथ, उर्द मूंग के साथ, ये सब मिक्स क्रॉपिंग करनी चाहिए। इसके अलावा हम फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, जैसे स्प्रे डाइथेनजेट 78.1%। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम दवा घोल लीजिए और स्प्रे करिए, हिसाब से अपने फील्ड को रिक्वायरमेंट करके पानी और दवा मिला के स्प्रे करना चाहिए। तो और स्प्रे वो 2-3 5-7 डेज इंटरवल 2 to 3 स्प्रे, कम से कम 2 से 3 स्प्रे 5-7 दिन के अंतराल पे लगातार करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस जिनेब का मिक्सचर करके 500 से 600 ग्राम दवा पर हेक्टेयर के लिए यूज करना चाहिए। ये सब मैनेजमेंट करेंगे तो टारगेट ऑफ डिजीज नहीं लगता है, कम मात्रा में लगता है।
तो दोस्तों आज का जो डिजीज है ऑर्गट ऑफ बाजरा है, जो बाजरा में डिजीज काज करता है, उस फंगस का नाम है क्लेरिसेप्स माइक्रोसेफला। क्लेरिसेप्स जो है आपका जीनस है, माइक्रोसेफला आपका स्पीशीज है। ये सब डिवीजन इसको माइकोटिना से मिलान करते हैं और इसमें स्क्रोटिया बनता है। स्क्रोटिया डॉर्मेंस पीरियड में लंबे समय तक स्वाल में पड़ा रहता है, इसलिए इसको स्वाल बार्न पैथोजन भी कहते हैं। राइट, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।